आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के वचन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में जो वचन चैप्टर है जिसका अंग्रेजी होता है नंबर। इंग्लिश में नंबर दो हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। संस्कृत व्याकरण में वचन के तीन भेद, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी व्याकरण में वचन के दो ही भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। विकारी शब्दों का ही वचन होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द। इस विकारी शब्द के जिस रूप से किसी के एक या एक से अधिक होने का बोध हो, एक या अनेक होने का बोध हो, उसी को हम वचन कहते हैं। जिससे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जिस रूप से एक का बोध होता है वह कहलाता है एक वचन, जिससे एक से अधिक होने का बोध होता है वो कहलाता है बहुवचन। जैसे राम एक का बोध करा रहा है, मैं एक का बोध कराया जा रहा है, अच्छा एक का बोध करा रहा है, ये एक वचन के अंतर्गत है जिसमें एक से अधिक का बोध हो जाए। लड़के, हम लोग, वे लोग, अच्छे, बड़े, ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाएंगे। इस प्रकार से वचन के दो भेद हो गए, एक वचन और बहुवचन। अब बहुवचन बनाने के लिए कुछ नियम है। एक वचन से बहुवचन बनाएंगे उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले तो यह जाने कि बहुवचन दो प्रकार से लिखे जाते हैं। दो प्रकार से, एक होता है जिस संज्ञा में या सर्वनाम में विभक्ति चिन्ह लगा हुआ, और दूसरा होता है इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ नहीं। विभक्ति चिन्ह रहित और विभक्ति चिन्ह सहित। विभक्ति चिन्ह रहित जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान ये कारक चिन्ह लगे हुए नहीं है, विभक्ति चिन्ह रहित हो गया संज्ञा। और इसमें लगे हुए कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, इन सबों का जो विभक्ति चिन्ह है वह जुड़ा हुआ है, और दोनों जगह रूप में कुछ ना कुछ परिवर्तन रहता है, रूप बदला हुआ रहता है। सबसे पहले हम लोग विभक्ति चिन्ह रहित बहुवचन बनाने का जो नियम देखेंगे वह विभक्ति चिन्ह रहित होगा। रहित जो संज्ञाएं हैं उनका बहुवचन कैसे बनेगा? आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के आग को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे देखेंगे आप, लड़का आकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, इसका बन जाएगा लड़के। कपड़ा, कपड़े। इस प्रकार से आकारांत शब्द जो होंगे, लेकिन अपवाद इसके हैं बाबा, दादा, नाना, काका, चाचा, मामा, पिता, कर्ता, दाता, देवता, जमाता, योद्धा, युवा, ये सब के सब आकारांत शब्द हैं, लेकिन इनका बहुवचन उसी तरह का होगा जैसा एक वचन वैसा बहुवचन। दोनों ही रूपों में वे एक समान होते हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों का एक जैसे।
बाबा, दादा, नाना, काका, चाचा, मामा, पिता, कर्ता, दाता, देवता, जमाता, योद्धा, युवा, राजा, ये सब के सब जो विभक्ति चिन्ह रहित रहेंगे उनका रूप एक वचन में और बहुवचन में एक जैसा। फिर है अकारांत, हर्षिकारांत, दीर्घिकारांत, ह्रस्वकारांत, लघुकारांत, मतलब आकारांत को छोड़ करके एकारांत, ओकारांत, औकारांत। ये जितने भी पुल्लिंग शब्द होंगे उनके दोनों वचन समान होंगे। जैसे बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, क्रिया का रूप बदल करके अंतर करके हम लोग एक वचन और बहुवचन को दर्शाते हैं। जैसे एक वचन में दे दिया बालक पढ़ता है, इसका बहुवचन बनाना है बालक पढ़ते, क्रिया का रूप बदला पढ़ते है के बदले में है, यहाँ है, यहाँ अनुस्वार नहीं, यहाँ पर अनुस्वार, यहाँ पर अनुस्वार बहुवचन अनुस्वार होगा। सिपाही दीर्घिकारांत है, सिपाही आता है, ये एक वचन का सूचक है, यहाँ पर अनुस्वार नहीं होगा। आता है यहीं पर होगा सिपाही आते हैं, आते हैं अनुस्वार होगा। यहां तो क्रिया का रूप बदल करके हम बहुवचन दिखा देते हैं, लेकिन संज्ञाओं का रूप एक जैसा ही रह जाता है। हर्षि अकारांत, हर्षि दीर्घी, हर्षु दीर्घु, ए, ओ और औ से जो भी पुल्लिंग शब्द अंत कर रहे हैं वे दोनों वचनों में एक समान होते हैं। उनके एक वचन और बहुवचन दिखलाने के लिए क्रिया में संबंध कारक में अंतर करके हम लोग स्पष्ट करते हैं। अब हम लोग स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन देखेंगे जो विभक्ति चिन्ह रहित है। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में ए जोड़कर, ए ऊपर चांद बिंदु, और फिर अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में अ को हटाकर ए लगाएंगे, अ को हटाकर। जैसे उदाहरण के लिए शाखा स्त्रीलिंग शब्द है, इसका बहुवचन वचन बनाएंगे तो पहले शाखा लिखिए, शाखाएं, आकारांत में ए और चांद बिंदु जुड़ गया, वहीं पर आय अकारांत है, अ हटा के गाएं लिखेंगे। बात, बातें अकारांत के साथ ऐसे स्त्रीलिंग ये है। उसके बाद हम लोग हर्षिकार और दीर्घिकार वाला देखेंगे। हर्षिकारांत अगर है तो जैसे तिथि हर्षिकारांत है, तिथियां, यो आकर ऊपर चांद बिंदु जोड़ेंगे, तिथियां। फिर हम लोग दीर्घिकारांत देखें, बकरी लिखा हुआ, दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, हर्षिकार बन जाएगा, दीर्घी का वजन क्या बन जाएगा, हर्षिकार, बकरियां। और हर्षु वाला देखते हैं, हर्षु दीर्घु वाला भी होगा। उसके बाद जैसे चिड़िया, या वाला है, इसमें चांद बिंदु जुड़ जाता है, चिड़िया। दिव्य यो आकार है,
यो आकर ऊपर चांदनी बिंदु जुड़ जाएगा, दिव्या। इस प्रकार से कुछ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग एक वचन संज्ञाओं में गण, वर्ग, जन, जाति, वृंद आदि लगाकर, जैसे गुरु, गुरुजन बहुवचन बना दिए, छात्र, छात्र गण। हम लोग देखेंगे विभक्ति चिन्ह सहित जो संज्ञा शब्द है उनका हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। विभक्ति सहित अकारांत है, आकारांत है, तद्भव शब्द, हिंदी का शब्द तद्भव। उसके बाद बाकी जो एकारांत संज्ञाओं में अंतिम मात्रा के स्थान पर ओ और अंशस्वर जोड़ करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे घर, अकारांत, घर में विभक्ति जुड़ा हुआ है, यहां पर लिखेंगे घरों, ओ ऊपर अंशस्वर, घरों में, लड़का ने, इसका बहुवचन बनेगा लड़कों ने। फिर संस्कृत की जो आकारांत, संस्कृत हिंदी की सभी हर्षोकारांत, दीर्घोकारांत, संस्कृत भाषा में आकारांत केवल जो शब्द है तत्सम शब्द आकारांत, और तद्भव में हर्षोकारांत, दीर्घोकारांत जो भी हैं उनमें हम लोग ओ पर अनुस्वार जोड़ करके बनाते हैं। जैसे लता, लता से, यहां पर बनेगा लताओं से। साधु ने, साधुओं ने अनुस्वार होगा, साधुओं ने। इस प्रकार से हर्षीकारांत, दीर्घीकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। लेकिन हर्षीकारांत को तो वही रहेगा, दीर्घीकारांत भी हर्षीकारांत ही बन करके यो लगेगा। जैसे मुनि ने, मुनियों, यो ओकार पर आंसर, मुनियों ने। गली में, गलियों, हर्षिकार हो जाएगा, गलियों में। उसके बाद है कुछ विशेष बातें जिसे भी समझना जरूरी है। विशेष बातें क्या है उसको समझना जरूरी है। भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, साथ ही प्रत्येक हर एक शब्द का प्रयोग सदा एक वचन में ही होगा, इनके बहुवचन नहीं होता है। भाववाचक का, गुणवाचक का, द्रव्यवाचक का, साथ ही प्रत्येक, हर एक इनका बहुवचन नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे प्रत्येक, नोट विशेष बातें हैं ये। प्रत्येक घर में भगवान की प्रतिमा, प्रत्येक लगा है इसलिए एक वचन नहीं आएगा। मेरे पास बहुत सोना है, सोना द्रव्यवाचक है। मेरे घर में बहुत अन्न है, द्रव्यवाचक है। तालाब में बहुत पानी है, तो ये हमेशा ही एक वचन में होंगे। वहीं पर प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओट, दाम, अक्षत, आदर सूचक और इसके साथ साथ आदर सूचक शब्द जो होंगे वे बहुवचन के रूप में ही होगा। उदाहरण के लिए उनके आंसू बहे, प्राण
उड़ गए, दादाजी आए। बिल्कुल बहुवचन की तरह इसका उपयोग होता है, जबकि एक वचन है, लेकिन इन शब्दों का उपयोग हमेशा ही हम बहुवचन के रूप में करते हैं। विदेशज शब्द जो भी हैं जिनका हम उपयोग हिंदी भाषा में करते हैं, उनका बहुवचन हिंदी के तौर तरीके पर होगा। बहुवचन अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी के तौर तरीके पर होगा, या जिस भाषा से उस भाषा का आधार पर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, और स्कूलों, स्कूल से नहीं कहते हैं, कहते क्या है, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। तो हिंदी उसको बड़ा करके हिंदी का जो रीति रिवाज है, नियम है, कानून कायदे हैं, उसी हिसाब से बहुवचन बनाए जाते हैं। धन्यवाद। अब आप लोग नोट्स तैयार करेंगे इसका।